नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से एक नई कविता अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन कविता प्रारंभ करने से पूर्व कविता से संबंधित मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए। संस्कृत भाषा में श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्त सिंहस्त प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस श्लोक का अर्थ है, संपूर्ण कार्य परिश्रम से ही पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं पूर्ण होते। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर अपने शिकार को पाने के लिए स्वयं प्रयास करता है। तो सारे कार्य विद्यार्थियों उद्यम या परिश्रम से ही तो सिद्ध होते हैं। उद्यम्य का अर्थ है परिश्रम। तो विद्यार्थियों, आप भी तो विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, तो विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु अधिक परिश्रम करते हैं, अध्ययन करते हैं, तभी तो वो सफल होते हैं परीक्षा में। मैं यहाँ पे और आपके लिए कुछ बताना चाहूँगी कि किस्मत हमारा एक बार साथ देती है बच्चों। हाँ, किस्मत आपका एक बार साथ देगी, लेकिन मेहनत आपका बार बार साथ देगी। इसीलिए अपने जीवन में परिश्रम को महत्वपूर्ण समझो। कुम्हार भी तो घड़े बनाने के लिए अधिक मेहनत करता है, किसान भी अपनी खेती में अच्छी फसल लाने के लिए अधिक मेहनत करता है। तो आप भी परिश्रम का रास्ता स्वीकार कीजिए। तो आइए, आज हम जिस कविता का अध्ययन करने वाले हैं उस कविता का शीर्षक है परिश्रम। परिश्रम कविता के कवि है विनोद चंद्र पांडे विनोद। तो आइए, मैं कविता का गायन करती हूँ, आप भी मेरे साथ कविता का गायन कीजिए। श्रम की महानता पहचानो, श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो, अति मूल्यवान इसको मानो। संपूर्ण धनों का यह साधन, इसका ही नित्य गुण गान करो, इसका ही नित्य गुण गान करो। श्रम दान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्ज्वल भविष्य का निर्माता, सौभाग्य विधायक जन जन का, तुम भी इसका सम्मान करो। श्रम दान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती, इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो। श्रम दान करो, श्रम दान करो। बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ, बुझने न पाए ज्योति श्रम की, इसका सदैव ही ध्यान करो। श्रम दान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। श्रम की महा
अति मूल्यवान इसको मानो। विद्यार्थियों, आइए अब हम कविता का अर्थ ग्रहण करते हैं। इसके पूर्व सर्वप्रथम हम शब्दार्थ से अवगत होते हैं। श्रम, परिश्रम, उद्यम्य, नीत, प्रतिदिन, नूतन, नया, वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति। प्रस्तुत पंक्ति में कवि श्रम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, श्रम की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। कवि कविता के माध्यम से परिश्रम करने को प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं, श्रम की महानता को पहचानो, श्रम को अपने जीवन में मूल्यवान मानो, क्योंकि श्रम तो संपूर्ण धनों का साधन है। अब यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। आपका धन कौन सा है विद्यार्थियों? आपका धन स्वस्थ शरीर है इस कोरोना के काल में। हाँ, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विशेष ध्यान देंगे। तो अब हम कविता की ओर चलते हैं। कवि कहते हैं कि अपने जीवन में श्रम की महानता को पहचानो और इसे अति मूल्यवान मानो, अर्थात इसकी कद्र करो, क्योंकि श्रम ही संपूर्ण धनों का साधन है। मैंने इसके पहले भी कहा कि आप विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त करने के लिए आप परिश्रम करते हो। पिताजी भी घर में धन आने के लिए परिश्रम करते हैं, तो यह संपूर्ण धनों का साधन है। इसका ही नित्य गुणगान करो। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि श्रम का अपने जीवन में अमल करो। प्रतिदिन श्रम को महत्व दो। जो आपका कार्य है उसे परिश्रम से मन लगाकर कीजिए। अर्थात यहाँ हम यह नहीं कहेंगे कि केवल परिश्रम का गुणगान करो, उसके गीत गाओ। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि आपको अपने जीवन में बहुत परिश्रम करना है सफलता प्राप्त करने के लिए। आपने इसके पूर्व के चित्र में भी देखे, एक छोटी सी चींटी कितना परिश्रम कर रही है। और आपने भी अपने घर में देखे होंगे कि शक्कर का एक दाना लेकर चींटी 100 बार दीवार पर चढ़ती है और 100 बार फिसलती है, लेकिन एक दिन अवश्य सफल वह होती ही है। तो इसी तरह आपको भी अपने जीवन में खूब कड़ी मेहनत करना है किसी कार्य में सफल होने के लिए या फिर जीवन में सुख का अनुभव करने के लिए। तो इसका ही आपको नित्य गुणगान करना है। श्रम दान करो, श्रम दान करो, अर्थात हम किसी को कुछ दान देते हैं तो उसे मांगते नहीं हैं, हम भूल जाते हैं। वैसे भी ठीक आपको भी श्रम करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करना है। अर्थात श्रम करो और भूल जाओ, फल की प्राप्ति स्वयं अपने आप हो जाएंगी। आगे, श्रम सुख वैभव का है दाता। श्रम या परिश्रम या उद्यम, इससे ही हमें सुख वैभव की प्राप्ति होती है। अर्थात श्रम ही हमें धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करता है। उज्जवल भविष्य का निर्माता। आप जितनी अपने क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसीलिए तो परिश्रम को उज्जवल भविष्य का निर्माता कहा है। सौभाग्य विधायक जन जन का। अच्छे भाग्य, सौभाग्य में वृद्धि करता है परिश्रम, आपका भाग्य अच्छा बनाता है। तो परिश्रम से ही हमारा भाग्य जो है उज्जवल होगा, सफल होगा, सुखी होगा और हम अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे कवि यही कहते हैं कि परिश्रम का सच्चा रास्ता स्वीकार कीजिए और अपना जीवन सुखी कीजिए। विद्यार्थियों, परिश्रम कविता का प्रथम भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, गृहपाठ। तो आपको तो सर्वप्रथम कविता के अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्द लिखना है। प्रश्न दूसरा, कविता में कवि ने किसका गुणगान करने के लिए कहा है? कविता में कवि ने परिश्रम, उद्यम का गुणगान करने के लिए कहा है। अच्छा विद्यार्थियों, इस कविता के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।